आपके पास यहाँ अधिकारी कर्मचारी कौन है कौन नहीं है? पूरा जोन खाली पड़ा है आपका। है स्टाफ तो है। कहाँ है स्टाफ? इतनी देर से आधे घंटे से हम बैठे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, कोई आ रहा है क्या आपका यहाँ से? कोई नहीं है मैडम। कहाँ है? बुलाओ उनको गार्ड वगैरह को। आपने कहा नहीं इनको मैडम बुला रही है सबको? हाँ बोल दिया ना मैडम, बोल दिया ना। समझ में नहीं आ रही आपके? बोला पूछ लो। यहाँ बैठे थे सर सब और उधर भी बैठे मैं सब में बोल के आए। पूरा जोन खाली कर रखा है आप लोगों ने। रजिस्टर ले आओ। कहाँ चेयरमैन साहब? आपके यहाँ अवैध निर्माण की ऐसी भरमार है, आप लोग क्या करते हैं? देखते हो, उनको रोकते हो, नोटिस किया, फिर नोटिस किए बिना कार्रवाई करते हो, सीज करते हो, ध्वस्त करते हो। अभी आपको पता है एक व्यक्ति मजदूर जो खत्म हो गया, उसकी परमिशन तो थी 4 मंजिल की बड़ी। आपने उसको सीज करके छोड़ दिया। मैम उसमें भी चौथी मंजिल को इन्होंने सीज किया था। झाबर सिंह जी के हस्तक्षेप और आपके हस्तक्षेप के बाद में शायद वो बिल्डिंग पूरी सीज हुई है। ध्वस्तीकरण तो बहुत दूर की बात है और अभी तक उस परिवार को कोई भी राहत नहीं मिली है। अभी की बताओ। इतनी बिल्डिंग अवैध निर्माण हो रहा है, रोज आप लोगों की न्यूज़ छपती है। इनको कोई डॉक्यूमेंट मांगो देते नहीं, नोट फिर डेली 2 बार। चेयरमैन साहब सख्ती करो, ये क्या बात हुई? मांगते देते नहीं है। पूरा सत्यानाश कर रखा है, रोज ये छपते रहते हैं पेपर में। अवैध निर्माण पे जाता है ना मोस्टली, फिर क्या कार्रवाई करी है इनके? कब दिया था इसको नोटिस? 7/5/25। सिर्फ फर्स्ट नोटिस गया है। देखना पड़ेगा पूरा। वो कहाँ है जिस बिल्डिंग को आपने सीज किया? निगम हेरिटेज मेयर कुसुम यादव अब फुल एक्शन मोड में। मेयर कुसुम यादव ने आदर्श नगर जोन में किया औचक निरीक्षण। आदर्श नगर जोन की मनमानी और भ्रष्टाचार को मेयर ने खुली आंखों से देखा भी और परखा भी। खाली पड़ी कुर्सियां और एसी, पंखे, लाइटें जलती पाई गई आदर्श नगर जोन में। कई अधिकारी कर्मचारी सीट से मिले गायब। अवैध निर्माणों को लेकर सख्त नजर आई मेयर कुसुम यादव। जेएन मनीष चौधरी को रिपोर्ट लेकर किया मुख्यालय तलब। 477 दुकान में मजदूर की मौत के बाद जॉन के अब तक के एक्शन मोड पर भी मेयर ने मांगी रिपोर्ट। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपने बहुत ही मुस्तैदी से सबकी मीटिंग लेकर जहीरुद्दीन 477 प्लॉट से जो 7 मंजिला से गिरा था, आपने कहा था बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी। आज भी वो बिल्डिंग तनकर खड़ी है और वो बिल्डर तनके खड़े हैं। उस परिवार के पास में राहत पहुंचना तो बहुत दूर की बात है मैम, लेकिन अभी तक उस परिवार से बातचीत भी नहीं की है। शासन प्रशासन में मानती हूँ दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि बिल्डर और ठेकेदार ही बड़े हैं इसमें। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उस परिवार के लिए? जहीरुद्दीन के परिवार को न्याय कैसे दिलवाएंगे जब तक ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी? और कानून सबसे ऊपर है जी मैम। आप और मैं सब उसके बाद आते हैं जी। कोई बिल्डर कहीं भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं है जी। और जो मजदूर खत्म हुआ है, जी। हमारी सांत्वना है उसके लिए। और बिल्डिंग सीज क्यों की गई, आगे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका जवाब ही लेने में डीसी साहब से यहाँ आई थी, लेकिन डीसी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। लगभग सारी ऑफिस खाली है। यहाँ आप भी देख रहे हैं कि किससे जवाब लिया जाए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मुझे जवाब मिल पाए। अभी मैं कमिश्नर साहब से भी ये बात पूछने वाली हूँ कि आदर्श नगर जोन का ये हाल क्यों है, क्या वजह है कि जोन पूरा खाली है। पार्षद हैं यहाँ 21, कितने पार्षद? 25 पार्षद हैं। 25 पार्षदों की सुनवाई के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। यहाँ जनता आ रही है, उसकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। 1-2 कुर्सियों को छोड़कर सारी कुर्सियाँ खाली है, तो ये बहुत संदिग्ध विषय है। इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इस पर मैं आज एक्शन लूंगी और क्या शय है वो भी। आयुक्त महोदय के बारे में, अरुण कुमार हसीजा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि युगांतर शर्मा जी के कशीदे करते हैं वो मीटिंग्स के अंदर कि युगांतर शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है मैम?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि कमिश्नर साहब किसी भी तरह से किसी गलत आदमी का साथ दे रहे होंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात है। हमने बहुत अनियमितता इस जोन में देखी है। इसी के बाद हमने निर्णय लिया कि आज औचक निरीक्षण किया जाए। औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि ये जोन सच में जो लोग यहाँ की बात कहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ बैठता नहीं है, वो हमें दिखा है। पता करती हूँ कि क्या रीजन है, क्यों इस तरह की लापरवाही यहाँ बरती जाए। मैम, जैसे JN मनीष चौधरी जी सामने हैं, लगभग 300 से 400 अवैध निर्माणों की लिस्टें इनको उपलब्ध करवाई गई हैं। इनका कहना होता है कि युगांतर शर्मा जी यानी कि DC साहब जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैम, इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब JN की क्या ड्यूटी, उसको तनख्वाह युगांतर शर्मा जी देते हैं या सरकार देती है? मुझे बताएं प्लीज। देखिए, कोई भी JN हो, कोई भी अधिकारी हो, सबको सरकार की तनख्वाह सरकार से तनख्वाह मिलती है। इस आम जनता की गाड़ी कमाई की तनख्वाह इनको दी जाती है और इनको क्विक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेयर, कमिश्नर और बाकी सारे पार्षद इन लोगों के साथ हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी अगर निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं आएगी। और किसी भी अगर कोई गलत काम करवा रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको शिकायत करनी चाहिए उसे, उच्च अधिकारियों से, मेयर से शिकायत करें, कमिश्नर से शिकायत करें। फिर भी आपका समाधान नहीं होता है तो आप सोचें कि हमें आज दहशत में जीना है। मुझे लगता है लोकतंत्र जिंदा है अभी, और आप लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन अधिकारियों को भी, इनको निष्पक्ष हम लोगों के पास आना चाहिए, कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए और भय रहित इनको काम करना चाहिए। अगर जनता को ये सुविधा मुहैया नहीं करा सकते तो इन ऑफिसेज का चलने का कोई महत्व नहीं। मैम, चूंकि आप तो मेयर हैं और आपके साथ सभी चेयरमैन यहाँ पर पधारे हैं और पूरा हेरिटेज ही इस समय यहाँ मौजूद है, उस स्थिति में आपने यहाँ पर देखा कि आम आदमी किस तरह से परेशान होता होगा। यहाँ AC चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी है, कोई चाय की थड़ी पर सेटिंग कर रहा है, कोई बिल्डर की बिल्डिंग में सेटिंग कर रहा है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? आज इस निरीक्षण पर क्या निर्णय लेंगे आप? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इस जोन के लिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी खाली कुर्सियाँ, कोई जवाब देने वाला एक बंदा नहीं है। मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स यहाँ नहीं मिल पाया। जो 2-5 लोग थे वो अपनी कुर्सियाँ छोड़कर आ नहीं पाए कि महापौर यहाँ निरीक्षण पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से यहाँ का काम चल रहा होगा। मुझे अचंभा है कि इस तरह से भी जोन आज इस युग में भी इस तरह से अंधी चल रही है। मैम, DC युगांतर शर्मा के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि यहाँ के राजा तो वही कहलाएंगे। जब राजा गायब है तो जनता से तो मतलब उनके मंत्रियों से तो कैसे उम्मीद कर सकती हैं आप? देखिए, जयपुर के राजा गोविंद देव जी हैं, उनके अलावा यहाँ कोई राजा नहीं है। और अच्छे राजाओं के सिंहासन हिलते मैंने देखे हैं। अनियमितताएं किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो। यहाँ सरकार ने उन्हें जनता के काम करने के लिए चुनकर भेजा है। यहाँ उनका जो भी पोस्टिंग है वो जनता के काम करने के लिए है, तो काम तो करना पड़ेगा। और जो भी आज उनकी वजह रही होगी यहाँ नहीं होने की, वो उसका भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय मैं और कमिश्नर साहब और पूरे चेयरमैन बैठ के लेंगे। जो ये लास्ट में प्रश्न मेरा होगा कि अभी जो अवैध निर्माणों की लिस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनके पास में सूचनाएं सब है, लेकिन कार्रवाई केवल मकानों पे हो रही है, छोटे मकानों पर हो रही है। उनको निर्माण स्वीकृति नहीं मिली और बिल्डर बिना निर्माण स्वीकृति के 8-8, 10-10 मंजिला बना रहे हैं, 0 सेटबैक पे बना रहे हैं, बेसमेंट बना रहे हैं, कॉमर्शियल शोरूम बना रहे हैं। उस बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। हो सकता है कि हम लोगों ने इनको ज़्यादा छूट दे दी हो। मैं सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि इन पे अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो आम आदमी हमेशा परेशान होता रहेगा। लेकिन अब किसी भी तरह की कोई ढील इन लोगों को किसी को भी नहीं दी जाएगी, और जो भी लापरवाही करता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।